नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज में। यहाँ पर हम आपको देश और दुनिया की खास खबरों की जानकारी देंगे। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ ग्लोबल मिशन पर भारत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार को विदेश रवाना हुआ है। यह मिशन अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों में जाकर पाकिस्तान के काले कारनामों को उजागर करेगा। थरूर ने स्पष्ट किया है कि भारत की विदेश नीति पारदर्शी रही है और मध्यस्थता को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वह पूरी तरह से भ्रामक है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और एवरीडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको खबरों की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। बांग्लादेश में सियासी भूचाल, सत्ता, सेना और सड़कों पर टकराव। करीब 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक संकट के भंवर में फंसा है। ढाका की सड़कों पर विपक्षी प्रदर्शन तेज है और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। सेना ने दो टूक चेतावनी दी है कि चुनाव जल्द न कराए गए तो अराजकता और तानाशाही की राह खुल सकती है। वहीं अमेरिका ने फिर भड़काई ट्रेड वॉर की चिंगारी, ईयू पर 50% तक नया टैक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 50% नया टैरिफ ठोककर वैश्विक व्यापार युद्ध की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले चीन और अब भारत को भी चिताया गया है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे किसी शून्य टैरिफ प्रस्ताव से साफ इनकार किया है। आईफोन पर 25% टैरिफ की चेतावनी, ट्रंप का नया धमाका, शेयर बाजार में हलचल। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर आईफोन अमेरिका में नहीं बने तो एप्पल को 25% टैरिफ चुकाना होगा। उन्होंने साफ कहा है कि आईफोन भारत या किसी और देश से नहीं बल्कि अमेरिका में बनने चाहिए। इस बयान से एप्पल के शेयर 2.5% गिरे और अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स भी नीचे आ गए। दिल्ली, महाराष्ट्र में फिर अलर्ट, कोरोना केस बढ़े, अस्पतालों को एडवाइजरी जारी। दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पतालों को तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया है। बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। केरल में मई में अब तक 182 केस मिले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। आईपीएल 2025 में टूटा एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर का नया कीर्तिमान। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 231 रनों का शानदार स्कोर बनाया, जिससे आईपीएल 2025 में एक सीजन में 200 प्लस स्कोर की संख्या 42 तक पहुंच गई है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे, पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए परिवारों से मुलाकात करेंगे। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा है। जम्मू से वे पूंछ जाएंगे और पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले राहुल ने श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला और घायलों से बातचीत की थी। कांग्रेस देश भर में सेना का सम्मान करेगी, एनडीए सरकार से जवाब भी मांगेगी। 25 से 31 मई तक देश भर में जय हिंद सभा का आयोजन होगा, जिसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने सरकार का समर्थन दिया है और अब सरकार से कार्रवाई पर जवाब मांगे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मसौदे पर विचार होगा। यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की पहली बड़ी बैठक भी होगी। मौसम विभाग का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश और राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी। आगामी 1 से 2 दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी है। केरल में मॉनसून के प्रवेश के लिए भी अनुकूल मौसम बना रहेगा। इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही और खास खबरों के साथ।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।